खबर अयोध्या से आपको बताते हैं, जहां पर एक ही परिवार के 12 लोग डूब गए हैं। गुप्तार घाट में सरयू में स्नान करते समय ये घटना हुई है। स्थानीय पुलिस गोताखोरों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। आगरा से अयोध्या धाम घूमने के लिए ये परिवार आया था, गुप्तार घाट पर स्नान कर रहा था। ये अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको, जहां पर ये हादसा हुआ है। और आपको जानकारी ये भी दे दें कि अभी तक जिस तरह यह हादसा हुआ उसको देखते हुए 2 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन जो अन्य परिवार के सभी लोग थे उनकी तलाश में लगातार गोताखोर जुटे हुए हैं। तमाम जो लोग वहां पर पहुंचे हुए थे उनकी तलाश में फिलहाल प्रशासन की तरफ से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। मौके पर ही पुलिस मौजूद है, साथ ही गोताखोर भी मौके पर मौजूद है। कोशिश सिर्फ यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो लापता लोग हैं उनकी तलाश की जाए। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यह है कि 2 लोगों का अभी तक रेस्क्यू कर लिया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि जो अन्य हैं उनकी तलाश लगातार की जा रही है। पल पल की जो अपडेट है वो आपको दे रहे हैं। हालांकि स्थानीय गोताखोरों और जल पुलिस की मदद से जो अन्य लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि डूबने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। आगरा से ये परिवार आया था अयोध्या घूमने के लिए और इसी बीच ये बड़ा हादसा हुआ है। परिवार आगरा के सिकंदराबाद का रहने वाला था, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि यह हादसा स्नान करते समय गुप्तार घाट के कच्चे घाट पर हुआ है, ये भी जानकारी सामने आ रही है, जिसमें 12 लोगों के डूबने की खबर है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनमीत जुड़ गए हैं, जो मौके पर ही मौजूद है। मनमीत, इस वक्त करंट सिचुएशन वहां पर क्या है? मैं आपको एक अपडेट करना चाहता हूं कि अभी तक जो है 2 लोग जो है उनको जीवित, 2 महिलाएं हैं उनको जीवित बचाया गया। इसके अलावा जो है 2 डेड बॉडीज बरामद की गई। आपको मैं लाइव तस्वीर दिखाता हूं कि देखिए यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जहां घटना घटी थी वो गुप्तार घाट का कच्चा घाट है, जहां पे घटना घटी थी वहां से लगभग 2 किलोमीटर आगे यहाँ गोताखोरों की टीम आ गई है और लगातार यहाँ पे गोताखोरों की टीम के माध्यम से जो लोग डूबे हैं उनको बचाने का, उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ प्राइवेट गोताखोर लगे हुए हैं, इसके साथ साथ जो है जो पीएससी की फ्लड कंपनी है यहाँ पर लगी हुई है, वो लगातार जो पानी में लोग डूबे हुए हैं उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको खोजने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इनका एक प्रयास सफल नजर आया, जिसमें 2 जीवित लोगों को बचाया गया, वो भी 2 किलोमीटर की दूरी पर बचाया गया। ये अपने में महत्वपूर्ण है। 2 डेड बॉडी बरामद हुई। इसके बाद 4 लोग अब तक ये हुए हैं। बताया जा रहा है कि 7 से 8 लोग अभी भी मिस हैं, नदी में डूबे हुए हैं, उसमें महिलाएं, उसमें बच्चे भी हैं। ये अभी तक का ये जो अपडेट है, ये समय है। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस की तादाद है, पुलिस की तादाद के साथ साथ जो प्राइवेट लोग भी हैं वो भी यहाँ पे काफी संख्या में हैं। हम इस बारे में जिलाधिकारी अनुज कुमार झा से बात करते हैं कि किस तरीके ये हुई है। अनुज जी, जो घटना हुई ये कितनी गंभीर रही, अभी तक की क्या अपडेट है? यहाँ पे आई और वो गुप्तार घाट पे वहाँ पे टहल रहे थे, जिस वक्त उसमें से कुछ महिलाएं जो है नीचे नहाने हाथ पैर धोने के लिए, उनमें से 1-2 महिलाओं की डूबने जैसी स्थिति हुई, जिस पर बाकी उनके सभी परिवार के लोग हैं उनको तुरंत बचाने के लिए उन्होंने पानी में छलांग लगाई, उनको बचाने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद काफी गंभीर सिचुएशन हुई, जिसमें कि सभी लोगों की स्थिति थी। वहाँ जो हमारे लोकल डाइवर्स रहते हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पहले उन्होंने 3 लोगों को उसमें से हाथ से खींच के बाहर निकाला। बाकी 12 लोग जो है वो नदी में गए, उसमें तुरंत जो है पीएससी की टीम, जल पुलिस की टीम और सभी हमारे लोकल नागरिक और नदी में पहले लोकल और फिर चारों तरफ करना शुरू किया। तो अब तक जो है उसमें से 4 लोग जो है वो अलाइव जो है रेस्क्यू किए गए हैं और बाकी लोगों की जो है अभी उसको ढूंढा जाए। सर, एक सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि 12 लोगों के साथ ये एक ही परिवार के 12 लोग यहाँ पे आए और सारे इंतजाम किए गए, लेकिन यहाँ जो सवाल सामने आ रहा है कि पुलिस का कोई भी ऐसा सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी कि लोगों को बता सके कि यहाँ पर जो है डूबने की आशंका है, इनको बचाया जाए, इनको रोका जा सके, या इस तरीके की टीका टिप्पणी जो होनी चाहिए कि लोगों को इसको ऐसी घटनाएं ना घटे। तो ये मानते हैं कि ये फेल्योरनेस है कहीं इस चीज को लेकर, या हमें इसकी एक अच्छी व्यवस्था करनी होगी जिससे आगे ये घटना ना घटे? देखिए, ये जो रेस्क्यू 4 लाइव किए गए हैं वो पुलिस के द्वारा किया है। जल पुलिस की टीम थी, वो गुप्तार घाट में एक यूनिट स्टेशन रहती है, वो तुरंत जो है उन्होंने जो है
4 लोगों को जिसको रेस्क्यू किया है वो जल पुलिस की टीम ने किया है। तो ये ठीक नहीं है इस वक्त कहना कि मतलब फेलियर हुआ, क्योंकि तुरंत इमीडिएट जो है 4 लोगों को इतने उफान पर नदी है उसमें से रेस्क्यू करके लाना। तो लेट्स होप कि वी कैन मैक्सिमम। तो ये थे जिलाधिकारी अनुज कुमार झा, क्योंकि टीम के माध्यम से पहले जो 15 में से 3 लोगों को बचाया गया, फिर उसके बाद रेस्क्यू टीम के माध्यम से जो है अन्य 2 लोगों को बचाया गया, और जो 2 लोगों की डेड बॉडी बरामद हुई है। अभी और लोगों की तलाश जारी है। बिल्कुल, और लोगों की तलाश अभी की जा रही है मनमीत, लेकिन अभी तक आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी, बड़ा अपडेट ये है कि अभी 2 महिलाएं सुरक्षित निकाली गई हैं, इसके अलावा 2 शव बरामद कर लिए गए हैं। लेकिन जिस तरह जानकारी आप दे रहे हैं, एक ही परिवार के 12 लोग थे, अन्य की तलाश की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है मनमीत। देखिए, क्योंकि समय बहुत हो गया है, आधा घंटे से ज्यादा हो गया है, और पानी का जो फ्लो है, बहाव है, वो तेजी के साथ है। क्योंकि ये 2 महिलाएं हैं जिनको बचाया गया है, तो ये 2 किलोमीटर घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर इनको बचाया गया है। तो एक उम्मीद भी ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि कुछ लोगों को बचाया जा सके। ये भी है कि शायद किसको ठंडा मंजूर हो, ये भी चीज है। दोनों चीजें इसमें है, क्योंकि जिस तरीके से जो उदाहरण देखने को मिला कि 2 किलोमीटर की दूरी पर महिलाओं को जीवित बचाया गया, ये अपने में एक बड़ी बात मानी जाएगी। लेकिन अब क्योंकि गोताखोर यहाँ पे लगे हुए हैं और इस प्रयास में है कि लोगों को बचाया जा सके। हालांकि अभी जो अन्य जो डूबे हुए लोग हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। जो घटनास्थल है, घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर सभी लोग आ गए हैं, पूरे एरिया को तलाश करते हुए आ गए हैं। गोताखोर की पूरी लगातार नदी में जो जिसे तलाश कहते हैं, जिसे गोताखोर के माध्यम से हर एक चीज को देखा जा रहा है, लेकिन वो जो अन्य डूबे लोग हैं वो अभी नहीं मिले हैं। उम्मीद जताई जा रही है और लोग ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि सकुशल लोग सुरक्षित निकल आए। ऐसा लोग यहाँ जो पड़े हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन ये कोशिश जो है लोगों की वो लगातार बनी है। मनमीत, बताया ये भी जा रहा है, जो जानकारी सामने आ रही है कि कुल मिलाकर 15 लोग थे, जिसमें से 12 लोग डूब गए थे जब ये हादसा हुआ। इसके अलावा 3 लोग तैरकर उसी वक्त बाहर आ गए थे। इस बारे में क्या कोई जानकारी आपको मिली? क्या ऐसा कुछ हुआ? देखिए, ये जो परिवार आगरा के सिकंदराबाद से आए थे और यहाँ पर इन राम जन्मभूमि जाना था दर्शन करने के लिए, लेकिन किसी ने इनको बताया कि यहाँ पर जो है गुप्तार घाट पहले दर्शन पूजन कर लिए। तो ये गुप्तार घाट में आकर दर्शन पूजन से पूर्व स्नान करने लगे। स्नान करने के बाद जब कपड़े बदलने की बारी हुई, इसी दौरान जो है हुआ। बताया जा रहा है, जो उनके परिजन है वो बताया कि 15 लोग थे और सभी के सभी एक दूसरे को बचाने के लिए डूबने लगे। जो वहां मौजूद अन्य लोग, जो स्थानीय लोग थे, थोड़ा जो पुलिसकर्मी थे, उन लोगों ने डूबते हुए 3 लोगों को तत्काल बचाया, लेकिन क्योंकि पानी का बहाव ज्यादा था इसलिए 12 के 12 लोग जो है यहां से निकल गए। अच्छा, दूसरा मैं एक आपको इसमें दिखाना, यहाँ पे आ गए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, सेना के जवान आ गए हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जिस तरीके से देखिए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। तो यहाँ पर प्राइवेट गोताखोर, पीएससी की फ्लड कंपनी और सेना के जवान भी यहाँ पे आ गए हैं। कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। ये जो एरिया कहलाता है ये कैंट एरिया है। कैंट एरिया होने के नाते यहाँ पे एक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि सेना का पूरा स्वाभाविक क्षेत्र है, इसलिए जो है एक प्रयास ये भी किया जा रहा है कि यहाँ पर जितनी ज्यादा से ज्यादा रेस्क्यू में जो भी ताकत लगाई जा सके वो सारी ताकत यहाँ पर लगाई जा सके। कोशिश ये है कि लोगों को उनको जीवित बचाने का एक प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। अब ये देखना है कि ईश्वर को क्या मंजूर होता है, लेकिन फिर भी एक प्रयास है लगातार। बताया जा रहा है कि लगभग 1 दर्जन से ज्यादा नावें लगी हैं इनको बचाने के लिए। गोताखोर भी, जो प्राइवेट गोताखोर हैं वो भी लगभग 1 दर्जन से करीब हैं। पीएससी की फ्लड कंपनियां भी भारी मात्रा में यहाँ पे लगी हुई है, जिनका काम है कि इन परिस्थितियों में लोगों को बचाने का। और अब सेना के भी जवान यहाँ पे आते हैं। यानी कि तमाम कोशिशें इस वक्त वहां पर की जा रही है कि किसी भी तरह से जो अभी लापता लोग हैं उनको ढूंढा जाए। लेकिन मनमीत, जिस तरह ये बड़ा हादसा हुआ, और ये कोई पहला हादसा नहीं है इस तरह का, इससे पहले कई और जगह पर भी इसी तरह के हादसे सामने आए हैं, लेकिन जवाबदेही किसकी होनी चाहिए? इसमें क्या जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? निश्चित रूप से, इसीलिए मैंने जिलाधिकारी अनुज कुमार झा से ये सवाल भी किया कि इसमें जवाबदेही तय होनी चाहिए।
जब हम ये जानते हैं कि ये क्षेत्र डूब है, यहाँ पे आप डूब सकते हैं, तो वहां पे सुरक्षा के इंतजाम किए जाने चाहिए, इंस्ट्रक्शन लिखा जाना चाहिए कि यहाँ पर किसी भी कोई व्यक्ति नहाए ना, अगर नहाता है तो उसको रोका जाए। लेकिन ये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी और शायद यही कारण है कि एक बड़ी घटना ये घटी है। इस चीज को लेकर प्रशासन को वास्तव में सतर्क होना जरूरी है। अगर प्रशासन सतर्क नहीं होगा तो इसी तरीके की घटनाएं भविष्य में भी होती रहेगी। हालांकि अगर पुराना इतिहास देखा जाए तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन प्रशासन सतर्क नहीं हुआ। लेकिन आज की घटना जो हुई है वो अपने में एक बड़ी है। अयोध्या क्योंकि पर्यटन नगरी के रूप में बहुत तेजी के साथ डेवलप हो रही है, पर्यटक हजारों नहीं लाखों की संख्या में आप कोशिश कर रहे हैं। और यही बड़ा सवाल है कि यहाँ पर लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है। उसके बावजूद भी किसी तरह के इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर नहीं दिए गए, या फिर वहां पर बोर्ड्स नहीं लगाए गए, होर्डिंग्स नहीं लगाए गए कि किसी भी तरह से लोग पहले ही सतर्क हो जाएं। क्योंकि आपने भी जिक्र किया डूब क्षेत्र है ये, तो ऐसे में जरूरत है प्रशासन को। आपने जिलाधिकारी से भी बातचीत अभी की थी, उनकी तरफ से भी जिस तरह तमाम बातें कही गई, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह यह हादसा हुआ है उसके बाद प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी हो गया है। लापरवाही किसकी है? कौन जवाब देगा इन सभी चीजों का? इतना बड़ा हादसा हुआ ये। देखिए, इस बारे में शासन को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और इसमें जवाबदेही जरूर निश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि जब तक जवाबदेही निश्चित नहीं होगी तब तक इन घटनाओं पर विराम नहीं लग सकता है। तो ऐसे में शासन को इस घटना को, क्योंकि ये गंभीर घटना है, पर्यटक आए थे अयोध्या दर्शन करने के लिए, भगवान श्री राम का भाव लेके आए थे, रामलला का दर्शन करने के लिए आए, तो ऐसे में अगर ऐसी घटना हो जाती है तो माना जाएगा कि ये प्रशासनिक लापरवाही है। इसको बहुत सरल घटना के रूप में इसको नहीं देखा जा सकता है। ऐसे में शासन को इसमें जवाबदेही जरूर निश्चित करनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ यह गुप्तार घाट हो चाहे सरयू घाट नए घाट का मामला हो, वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए। इंस्ट्रक्शन लिखना चाहिए कि यहाँ नहाने का क्षेत्र है, ये नहाने का क्षेत्र नहीं है। ये निर्धारित करना बहुत जरूरी होगा। लोगों की जब तक जवाबदेही नहीं होगी, प्रशासनिक जवाबदेही नहीं होगी, तब तक इस तरीके की घटनाओं पर विराम नहीं लग पाएगा। इसलिए शासन को इसको गंभीरता से इस पर विचार करना होगा और साथ ही इस पर जो है जवाबदेही निश्चित करनी होगी। बिल्कुल, जवाबदेही निश्चित तय भी होनी चाहिए। लेकिन क्या आपने इस हादसे को लेकर स्थानीय लोगों से बातचीत की? उनका क्या कहना है हादसे को लेकर? देखिए, बहुत से स्थानीय लोग यहाँ पर हैं। हम बात करते हैं जो कि यहाँ के रहने वाले हैं। आप एक मिनट आएंगे, आप यही के रहने वाले हैं। ये बताइए, इस घटना को आप किस रूप में मानेंगे? आप अगर बताएं तो बताओ बोनी भाई, बताओ उसमें क्या आप लोग जो है, क्योंकि देखिए स्थानीय लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ऐसे यहाँ पर, लेकिन हर स्थानीय लोगों का ये मानना है कि जो घटना घटी है वो घटना रोकी जा सकती थी। अगर प्रशासनिक व्यवस्था ठीक होती तो शायद ऐसी दिक्कत ना होती, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था ना ठीक होने की वजह से शायद इस घटना को आप क्या मानते हैं कि क्या ये घटनाएं रोकी जा सकती थी? रोकी जा सकती थी, मगर अब क्या बताएं वो ठीक है। आपको लगता है कि ये घटनाएं रोकी जा सकती थी? तो आप देखिए, ये जो लोग हैं वो, क्योंकि इस समय लोगों के मन में एक ही भाव है कि किसी भी तरीके लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके, लेकिन हर व्यक्ति के मन में एक जरूर यह है कि ये प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था जो प्रशासनिक जिम्मेदारी है, तो ऐसे में प्रशासनिक जिम्मेदारी जरूर निर्धारित होनी चाहिए कि आखिर ये घटना घटी क्यों और फिर दोबारा ये घटना ना घटे। बिल्कुल, और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है मनमीत, जब हादसा हुआ तो चीख पुकार सुनी, जो वहां पर स्थानीय लोग थे वो मौके पर पहुंचते हैं, उसके बाद पुलिस को सूचित किया जाता है, फिर यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है। वक्त रहते शायद यह हादसा जिस तरह हुआ लोगों को बचाया जा सकता था, अगर पहले ही प्रशासन या फिर वहां पर कोई भी जो प्रशासन के तमाम लोग हैं वो मौजूद होते, पुलिसकर्मी मौजूद होते, तो शायद ये इतना बड़ा जो हादसा हुआ है उसमें जो लगातार लोगों की अब संख्या बढ़ रही है। आपने जानकारी दी 2 के शव बरामद हुए हैं और गनीमत रही कि 2 महिलाएं सुरक्षित निकाल ली गई। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या इस बात की पुष्टि हो गई है कि ये जो तमाम लोग थे एक ही परिवार के थे? हाँ, इस बात की पुष्टि हो गई है। जो उनके साथ के परिजन थे, जो उन 15 में से डूबने वाले में से पहले जो डूब रहे थे, जिनको 3 लोगों को बचाया गया था, उन्होंने ये बताया कि 15 लोग आए थे, 2 गाड़ी में सवार थे, आगरा से ये आए थे भक्ति भाव के साथ यहाँ दर्शन पूजन करने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए। लेकिन इससे पहले किसी ने इनको बताया कि रामलला से पहले गुप्तार घाट का दर्शन कर लिए, तो ये लोग गुप्तार घाट आके यहाँ पे दर्शन पूजन और स्नान करने लगे। इस दौरान ये घटना घटी थी।
ठीक है मनमीत, शुक्रिया आपको तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लगातार ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे थे कि क्या सिचुएशन इस वक्त वहां पर है, क्योंकि अभी की अगर हम बात करें तो गनीमत ये रही कि 2 महिलाएं जो सुरक्षित बाहर निकाल ली गई हैं, इसके अलावा 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं। लेकिन अभी जो अन्य लापता लोग हैं उनकी तलाश के लिए गोताखोर की टीम लगातार जुटी हुई है। अब ऐसे में ये अंदेशा जताया जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए 15 लोग थे, जिसमें से जब हादसा हुआ तो 12 लोग डूब गए। हालांकि जिस तरह ये दर्दनाक हादसा हुआ, सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं। जवाबदेही किसकी है, लापरवाही किसकी है, ये तमाम सवाल इस हादसे को लेकर उठ रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या ये संख्या और ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि गनीमत ये रही है कि 2 महिलाएं सुरक्षित बाहर निकाल ली गई है। फिलहाल एक